वेलकम टू माई इलेक्ट्रिकल। आज हम डीसी सर्किट के पार्ट 2 में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सप्लाई, स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध। सभी सप्लाई सोर्सेज में कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है। नो लोड पर जब सेल कोई भी करंट डिलीवर नहीं करता है तब टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। जब कुछ लोड रेजिस्टेंस R सेल के टर्मिनल के क्रॉस लगा देते हैं तब परिपथ में करंट I फ्लो होने लगती है और उसके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में विभवपात वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। टर्मिनल वोल्टेज V इज लेस दैन EMF E। टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के विद्युत वाहक बल E से कम होता है जब सेल के टर्मिनल के क्रॉस लोड रेजिस्टेंस R लगा देते हैं। सर्किट में बहने वाली करंट I बराबर विद्युत वाहक बल E बटे टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r बराबर विद्युत वाहक बल E माइनस टर्मिनल वोल्टेज V बटे I। नेक्स्ट, डुअलिटी बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के बीच में डुअलिटी ज्ञात करना है। जब दो सर्किट डुअल होते हैं यदि वे एक समान मैथमेटिकल फॉर्म के इक्वेशन में वर्णित किए जाते हैं। जैसे देखते हैं आगे, जैसे डीसी सीरीज और डीसी पैरेलल के बीच में डुअलिटी दिखाया गया है। डीसी सीरीज में I1 बराबर I2 बराबर I3 करंट समान होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, V1 बराबर V2 बराबर V3। उसी प्रकार डीसी सीरीज में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है और पैरेलल में करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। डीसी सीरीज में रेजिस्टेंस R टोटल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस का योग होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पैरेलल में कंडक्टेंस GP टोटल सभी कंडक्टेंस G1 G2 G3 के योग के बराबर होता है। करंट I V1 अपान R1 V2 अपान R2 V3 अपान R3 सीरीज में होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज I1 अपान G1 I2 अपान G2 और I3 अपान G3 के बराबर होता है। डीसी सीरीज और डीसी पैरेलल में यदि वोल्टेज को करंट से और करंट को वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया जाए और रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस से और कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो डीसी सीरीज से हमें डीसी पैरेलल का फॉर्म मिल जाएगा और डीसी पैरेलल से डीसी सीरीज। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट आर डुअल्स। लघु परिपथ और खुला परिपथ दोनों आपस में डुअल होते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट होता है, जबकि शॉर्ट सर्किट में कंडक्टेंस का मान लगभग इनफाइनाइट होता है। मेश एंड नोड्स आर डुअल। मेश और नोड्स आर दोनों डुअल होते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक पहला किरचॉफ करंट लॉ और सेकंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए पहला देखते हैं, किरचॉफ करंट लॉ KCL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। द अलजेब्रिक सम
ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज जीरो। जब किसी विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर मिलने वाली करंट धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। अब बात आ गई जंक्शन की। जब तीन या तीन से अधिक एलिमेंट किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं तो वह पॉइंट जंक्शन हो जाता है। यहाँ फिगर में देखिए 4 करंट हैं, I2, I1, I3 और I4। फिगर में दिखाया गया है I2, I1, I3 और I4 करंट हैं, जिसमें I1 और I4 करंट अंदर की तरफ आ रही हैं जंक्शन की तरफ, जबकि I2 और I3 करंट बाहर की तरफ निकल रही हैं। इसलिए I1 प्लस I4 जो करंट बाहर की तरफ निकल रही है उसको निगेटिव साइन से दिखाया गया है, जबकि जो अंदर की तरफ जंक्शन की तरफ करंट आ रही है उसको पॉजिटिव साइन से दिखाया गया है। तो I1 प्लस I4 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 बराबर 0, बीजगणितीय अलजेब्रिक सम। तो I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3, सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यही केसीएल का नियम है। केसीएल को जंक्शन रूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें करंट किसी जंक्शन पर आके मिलती हैं। नेक्स्ट, केसीएल को आवेश संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है। केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। नेक्स्ट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल, एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर इज इक्वल टू। किसी बंद परिपथ में सभी विद्युतवाहक बलों और प्रत्येक प्रतिरोधकों में हुए विभवानुपातों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल 0। यहाँ फिगर में देखिए R1 R2 सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, EMF है। यदि हम किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हुए, जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट होते हुए पुनः उसी पॉइंट पर वापस पहुंचते हैं BCD के रास्ते होते हुए, तो उसके पोटेंशियल विभव में कोई वृद्धि या फिर कमी नहीं होती है। नेक्स्ट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये टॉपिक एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट, केवीएल को लूप रूल भी कहा जाता है।